नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात इंडिया न्यूज़। दिल्ली के मादीपुर से कमेटी विवाद में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस मामले में पहले पिता पर आरोप लगे और उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए, अब उसी केस में बेटे की एंट्री ने कहानी ने एक नया मोड़ दे दिया। मादीपुर में चर्चित कमेटी घोटाले को लेकर माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। आरोप था कि कमेटी का पैसा हड़पने के चलते बाबू रामचंद्र ने आत्महत्या कर ली, लेकिन अब इस पूरे मामले में उनके बेटे तुषार सामने आए हैं। उन्होंने हालात संभालने की बात कही है। तुषार के इस बयान के बाद उन लोगों में उम्मीद जगी है जिनकी मेहनत की कमाई इस कमेटी में फंसी हुई है। इलाके में अब यही चर्चा है कि क्या अब सच में पैसा वापस मिलेगा या सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएगा। मादीपुर कमेटी विवाद अब एक नई दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। पिता पर लगे आरोपों के बाद अब बेटे तुषार ने जिम्मेदारी लेने की बात कही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये भरोसा हकीकत में बदलेगा या फिर लोगों का इंतजार और लंबा होगा। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं। क्या तुषार अपने वादे पर खरे उतरेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर से जुड़े हर अपडेट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े रहें और आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसे को लेकर के आप क्या सोचते हो, किस तरीके से आप जो है समाज को आप खोलेंगे? मैं तुषार जी, मेरे चाचा जी जो कमेटी मुझे लगाती थी जी, मैं उनके साथ में थोड़ा बैठता था जी। अब मैं उनकी सारी उनकी सारी प्रॉपर्टी है वो मैं बेचने को तैयार हूँ और पब्लिक को पैसा देने को तैयार हूँ। जो भी समाज के लोग जो परसेंटेज बनाएंगे 45%, जो भी 40% जो बनेगा तो मैं वो देने को तैयार हूँ। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, इसके अंदर में हमें अभी बताया गया है कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए कई बार आपको बोला गया, आपने भी बोला कि मैं दूंगा, लेकिन लोग जाते हैं आपके पास में, डीलर तक लेके जाते हैं, लेकिन आप उसके बाद में आप अपने एवरेज से भी उस जो एवरेज होती है जो प्रॉपर्टी की, उससे भी ज्यादा आप बोल देते हैं। इसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती, जिसकी वजह से और भी ज्यादा लोग जो है वो परेशान। मैं इसके जवाब देता हूँ जी। प्रॉपर्टी की जो बात की है, पहले पीएम रिपोर्ट मेरी अभी मंडे को आई है, ठीक है। एसआई ने मुझे पीएम रिपोर्ट मंडे को दी है। उसके बाद में मैंने ये डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करा था। डेथ सर्टिफिकेट की ये वो 3 बार मेरा कैंसिल हो गया डेथ सर्टिफिकेट। अब जाके अब मंडे ट्यूसडे को अप्लाई करा है। अब वो जैसे ही आएगा वैसे ही वो प्रहलाद जी है प्रॉपर्टी डीलर, मैंने उनसे कल रात को बात करी थी कि आप जितनी जल्दी हो सके जल्दी प्रॉपर्टी मेरी बिकवाओ और मुझे यहाँ से इस जंजाल से फ्री करवाओ। मतलब आप प्रॉपर्टी बेच करके जो प्रॉपर्टी बेच के देना चाहता हूँ। ये मैं 100 बार कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी पे सबको यही बात बोली है। मैं स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ, मैं पैसा देना चाहता हूँ। जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उनको बेच के, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं बस साथ बैठता था, जो भी उनका काम है वो मैं देने को तैयार हूँ। जो उनका पैसा है मैं देने को तैयार हूँ। आप अकाउंटिंग उनका पूरा संभालते थे, इसके अंदर में तकरीबन में कितना आप कह सकते हैं कि कितना तकरीबन में पैसा होगा, अमाउंट कितना होगा? वो अभी लगेगा, उसके बाद ही बताया जाएगा कितना अमाउंट होगा, क्या होगा। उसके लिए कमेटी वालों की टीम बनेगी। मैं चाहता हूँ कि जो भी टीम है 20 बंदों की टीम कमेटी वालों की बने और वो उसको मामले को सुलझाए। इसलिए मेरा जो भी क्या, लेकिन इन जनता का ये कहना है कि आपसे जब भी उन्होंने बात करने की कोशिश करी, ठीक है, उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ये गलत है, तरफ से ये नाजायज गलत बात है जी। मुझे प्रेशर है, मैं आरएमएल में भर्ती था। उसी दौरान कई लोग मेरे पे फोन आते हैं, मेरे पे कॉलिंग होती है, मैं घबरा गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं गोलियां खा रहा हूँ। मैं चाहता नहीं कि मेरे साथ में कुछ हादसा हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पैसे जो भी है प्रॉपर्टी उनकी, मैं जो मेरा दादा का मकान है मैं उसको भी चाहता हूँ सेल करना, चाहे हम खुद रेंट पे आ जाएंगे कोई बात नहीं, पर गरीब का पैसा मिल जाए गरीबों को। कितना समय कम से कम आपको वो जो प्रॉपर्टी के हिसाब से जो प्रॉपर्टी डीलर है वो बताएंगे कितना समय लगेगा कितना नहीं लगेगा। सर एक बार डीलर का प्रॉपर्टी डीलर का नाम बताइए। प्रहलाद प्रॉपर्टी निगम जी, जो मेरे संपर्क में है। तो सर इसमें मतलब कुछ आपको ये आइडिया नहीं, आप बता सकते जनता को कि भाई मैं आपको इतने समय में, महीना 2 महीना कुछ समय चाहेंगे? जैसे ही प्रॉपर्टी बिकती रहेगी मैं देता रहूंगा। मैं जो भी टीम बनेगी मैं वो बयाना भी नहीं पकड़ूंगा, बयाना भी वही देंगे वही लेंगे। मैं उसमें सिर्फ बैठ जाऊंगा आराम से, जिसको देना है मैं बताऊंगा, इसको देना है, इतना पसंद देना, वो देते रहेंगे। आपके पास कितने प्रॉपर्टी कमेटी के लोगों ने डाली थी? कितनी कमेटियां होंगी आपके पास, लगभग कितना अमाउंट आपके पास लोगों की तरफ से डाला हुआ है? ये रजिस्टर रखा हुआ हमने अभी। सर आप अपना नाम बताइए पहले चैनल। मेरा नाम बालकृष्ण है जी। हम इस सारे विवाद में समाज के नजरे से बैठे हुए
कि लोगों का जितना पैसा लगा हुआ, खैर इतना पैसा तो नहीं मिल पाएगा। 93 ग्रुप चलते थे पूरे महीने में। 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख को 5:30 बजे से लेके 15-15 मिनट बाद कमेटियों की बोली लगती थी। ऐसे पूरे महीने में 93 ग्रुप चलते थे। अब 93 ग्रुप में से जो देनदारी अभी तक बन रही है वो 17 करोड़ के आसपास की देनदारी बन रही है, और जो कमेटी उठा चुके हैं उनसे लेनदारी है वो है 4 करोड़ के आसपास, 2.5 और 3 करोड़ के आसपास की। मतलब जिनको आप कमेटी दे चुके हैं, हाँ, उनसे वो 2.5 और 3 करोड़ के आसपास है। और जो मार्केट की वैल्यू है इन प्रॉपर्टियों की, जो ये बच्चे जो बाबूजी ने, जो रामचंद्र सक्करवाल ने बनाई है, उनकी जो मार्केट में 7.5 करोड़ के आसपास सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है जी। और उसमें जितने भी जो पगड़ी पे, जो सिक्योरिटी पे रहे हुए, तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी की कीमत लगेगी, खरीदार आएगा, एडवांस में पैसे देगा, पहले उन किराएदार को पैसे देके बाहर निकालेंगे, फिर 3 महीने का जो एग्रीमेंट होता है फाइनल पेमेंट का, जब उसके हाथ में प्रॉपर्टी देंगे तब वो प्रॉपर्टी के जितने पैसे आएंगे, तो जैसे बना हुआ कि नीचे 1 लाख से चालू करेंगे, 2 लाख, 3 लाख, सबको जितनी देनदारी है और जितने पैसे इस सारी प्रॉपर्टी से इकट्ठे होंगे वो सब में बराबर बटेंगे। लेकिन सर, जैसे आप कह रहे हैं कि किराएदार हैं, लेकिन हमारे मीडिया के थ्रू पहले पता, आपके ही जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उन्होंने ये बताया कि वो सब लीज पर रह रहे हैं, तो सर लीज वालों को आप कैसे पेमेंट करेंगे? जो आपके यहाँ एग्रीमेंट, हाँ, लीज एग्रीमेंट हुआ है, आप उनको पेमेंट देंगे तो ही वो करेंगे सर। वो तो मैंने बताया, क्योंकि जो भी लीज के एग्रीमेंट पे रहता है जी, वो जैसे अब मान लो ये प्रॉपर्टी है जी, इसमें 4 किराएदार हमने पगड़ी पे रख रखे, ठीक। अब हमने सिक्योरिटी, अब हमने इस मकान को बेचने की वैल्यू लगा दी, डीलर आ गया, डीलर को हमने कंडीशन बता दी कि इसमें भाई 4 ये पगड़ी पे सिक्योरिटी पे रख रखे हमने, इतनी देनदारी है, वो मार्केट के हिसाब से इसका वैल्यू लगाएगा, हमें पसंद आ गई तो हमने ओके कर देंगे। तो जो एडवांस में पैसे देगा, जो वो 11 महीने उनके एग्रीमेंट पे रह रहे, उन्हें हम पैसे बोल देंगे 3 महीने का समय है भैया, मकान बिकने जा रहा, आप अपने लिए जगह देख लेना और ये पैसे आपके खरे पैसे दे दें। तो सर ये सारी प्रॉपर्टी आप ही के नाम है या आपके चाचा जी के नाम की? सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है, उन्हीं के है, जितने भी प्रॉपर्टी है। बस एक प्रॉपर्टी पश्चिमपुरी की मेरे नाम है, तुषार के बाकी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम। सर टोटल प्रॉपर्टी एक बार बताएंगे कितनी है? कितनी है जो सर आप जनता को दे सकते हैं बेचने के बाद भी इनका कर्जा उतर पाएगा सर? मेरे पास हमें जो इन्होंने बताया, परिवार की तरफ से पता चला, हम जो लोग इस मामले को निपटाने के लिए बैठे हैं, एक पश्चिमपुरी में प्रॉपर्टी है नीचे से लेके ऊपर तक की, एक जो डॉक्टर डंगाल थे, एक कोने पे दुकान है मार्केट में, ऊपर से लेकर नीचे तक की प्रॉपर्टी है, एक जिसमें ये बाबू रामचंद्र जो कमेटी चलाते थे, आकर का मकान है 5 मंजिला, ये है प्रॉपर्टी। एक जो सबसे पहले कमेटी चलती थी उसमें 3 फ्लोर बाबू रामचंद्र ने खरीद रखे, और एक सामने पार्क के पास जो मकान है एक प्रॉपर्टी वो है, और एक मुन्नी दाई है, उनके सामने 5 करोड़ का बना हुआ नया मकान है, एक प्रॉपर्टी वो है। एक इनकी पुश्तनी दादा की जो मकान है वो गली में रहते हैं, जिसके लिए ये कह रहे हैं उसे बेच दूंगा, लेकिन हम कह रहे हैं भाई तुम इसे बेचोगे तो किराए पे जाओगे कहाँ? ये सारी चीज आपको सामने रखी, इतनी प्रॉपर्टी है। अब एक सज्जन यहाँ पे भी कह रहे थे कि इसके अलावा भी उनकी गुप्त प्रॉपर्टी है, तो हम सबने कहा था भाई एक काम करो, अगर आपके पास को किसी तरह से किसी ने भी बताया हो कि बाबू रामचंद्र ने यहाँ से मादीपुर से अलावा, पश्चिमपुरी के अलावा कहीं पे मॉल में दुकान खरीदी है, कहीं पे गुड़गांव में कोई जगह दे रखी है, कहीं पे हरियाणा में कोई जगह, और आपको पता है तो उस जगह पे हमें ले चलो, हम 10-11 लोग चलेंगे, कंफर्म करेंगे वहां पे जाके तहसील में कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे। अगर वाक्य में सच है तो फिर हम उस प्रॉपर्टी के पे कार्रवाई करेंगे, वो भी पब्लिक को पैसा बांटेंगे। बिल्कुल। एक बार इधर लेकर के आइएगा, समाज के बीच में, हमारे बीच में चाचा जी हैं। चाचा जी आप समाज के अंदर में है, और एक आप समाज के अंदर में देख रहे हैं सारी चीजों को, आप इन सब पूरे मामले को लेकर के आप कैसा सोचते हैं, और समाज के ही लोग आपसे जुड़े हुए? मैं आपको बड़ा संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। ये कार्य जो किया हुआ था कमेटी का, ये बाबू राम जी ने किया था। बाबू राम जी ने, ये बच्चा उनकी हेल्प करता था एज ए मैनेजर, और जितने भी ये लोग हैं, किसी के 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, इस तरीके से कमेटी ये चलाया करते थे। इसमें इस बच्चे का ये रोल रहा है कि ये एज ए क्लर्क ये उस काम को कर रहा था, लेकिन
जो करता धरता थे वो बाबू राम जी थे, जो कि जिन्होंने जैसा जो कुछ किया है वो उन्हीं को मालूम है। ये बच्चा काफी होपलेस हो गया। हमने सब पूरी जनता से, हम सामाजिक आदमी हैं, मैं बालकिशन जी और हम बहुत सारे लोग हैं, जिम्मेदार हम सभी लोग हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं इस बच्चे को थोड़ा समय दो और इसको सोचने समझने की शक्ति दो। इसको डॉक्टर ने आराम करने के लिए एडवाइस की है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक जैसे जैसे होगा ये पैसा देने के लिए तैयार हैं, मगर ये है कि जिस तरीके इसमें इनको थ्रेट ना दी जाए, इनको परेशान ना किया जाए, इनको रात दिन इनको परेशान किया जा रहा है, ये हमें दुख की बड़ी बात हो रही है। बाई इस बच्चे को कोई परेशानी हो गई तो हम किससे पैसा मांगेंगे, ये मीडिया किससे पूछताछ करेगी। तो मैं सामाजिक आदमी आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरा भी बहुत पैसा है, मैं कॉरपोरेशन से रिटायर्ड हुआ था, मैंने बाबूजी को उन्होंने पैसे कहा था कि रामेर जी आप रिटायर हुए, ये पैसा मुझे दो मैं आपका प्रॉपर्टी में लगा दूंगा। मैंने कहा जी मैं ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे नहीं लगाओ, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा कम से कम 12-13 सालों से व्यवहार था, हमारी कभी कोई अनबन नहीं हुई किसी प्रकार की। मैं छोटे भाई की तरह मानता हूँ उसको, वो भी मुझे मानता था। दुख सुख में हम थोड़े बहुत पैसे लिया दिया करते थे आपस में, हमारी कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। बाबू बहुत अच्छा आदमी था। जिस मंदिर में आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये मंदिर उन्हीं के नेतृत्व में बनाया गया। मेरी पुत्र वधू निगम पार्षद रही, उन्होंने भी इनको कोऑपरेट किया और हम सब ने मिलकर ये किया। बाबूलाल जी जो है बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने किसी के साथ धोखाबाजी नहीं किया, इसलिए लोग उनसे जुड़ रहे थे। और इतनी कमेटियां 93 के करीब वो कमेटियां चला रहे थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मीडिया से भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये बातें सुनी है और इन लोगों तक ये पहुंचाई है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि इनको टाइम दिया जाए और टाइम के साथ साथ और संयम भी रखा जाए। कुछ लोग इनका गुप्त प्रॉपर्टी बता रहे हैं, हमने कहा अगर गुप्त प्रॉपर्टी पाई गई या तो ये हमें बता देंगे, भाई जी अगर इन्होंने नहीं बताया तो उसके दोषी ये कहलाएंगे। हम आपको कोऑपरेट करेंगे। मीडिया कर्मियों को भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपका धन्यवाद है, आपने बड़ा सिस्टमेटिक इस कार्य को किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो साथ ही में एक बारी आप लोग आपके साथ एक बारी हम लोग जुड़े। लास्ट और फाइनल, मैं अभी बहुत डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरी दवाई चलती आ रही है। लास्ट में आप समाज से क्या करेंगे? मैं बस यही समाज से विनती कर रहा हूँ, मेरे कमेटी वाले मेंबरों से यही विनती कर रहा हूँ कि मेरे पे भरोसा रखे। जो आपने भरोसा उन पे रखा है, जो उन्होंने काम किया है, जो उनका काम है, प्रॉपर्टी है, मैं वो देख के जो 40% 45% जो भी समाज के लोग तय करेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं खुद अपनी फैमिली को लेके किराए पे आने को तैयार हूँ ताकि सबको पैसा मिल सके। मैं अपने लिए कुछ नहीं रख रहा। और जो भी कोई ये बोलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पर है, तो मैं उस प्रॉपर्टी मैंने गुप्त प्रॉपर्टी ले ली है या उन्होंने रख रखी है, तो मैं प्रॉपर्टी जो इंसान लेके आएगा मैं उसको वो देने को तैयार हूँ कि मैं उसको ऐसे के ऐसी वो प्रॉपर्टी दे दूंगा अगर वो लेके आ जाएगा। बहुत वरना ये सारी बातें मनगढ़ंत बातें हैं, लोगों ने जो भी हमारे से जलते हैं और जो भी ये चाहते नहीं है ये मामला निपटे, ये मामला हो। मैं स्टार्टिंग से ही यही बात कह रहा हूँ कि मैं पैसे दूंगा और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, जो उनकी प्रॉपर्टी मैं बेच के दूंगा, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ। सर ये पूरी कार्रवाई कब से चालू कर रहे हैं आप? जैसे ही प्रॉपर्टी का आपने ये कहा था, एक मिनट, आपने ये कहा था जब यहाँ पर पहले जब भीड़ लगी थी, आपने ये कहा था मैं 4 महीने बाद मैं कमेटी शुरू करूंगा, वो कमेटी पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो आप ये कमेटी शुरू क्यों नहीं करी आपने? मेरी मानसिक पब्लिक क्या ऑब्वियस होगी, वो तो अभी 4 महीने का गैप भी नहीं हुआ, अभी 3 महीने भी नहीं हुआ उनकी डेथ। उनकी 25 जनवरी को उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करी थी। उसके बाद में मेरी हालत, मेरे पास में 100 फोन आ रहे थे हर दिन। पर पब्लिक ने ये बयान दिए, सर मीडिया पर पब्लिक ने ये बयान दिए। सुनो हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।